नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पुस्तक की जनजातियों की भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत भाग 2 में आगे के फैक्टों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम जनजातियों का भौगोलिक विस्तार भाग 1 पढ़ चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के जनजातियों का भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे हैं। बैगा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें हम देखेंगे कि जो बैगा जनजाति है ये मध्य प्रदेश में अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। इन्हें प्रकृतिपुत्र या बिछावार भी कहा जाता है। तो बैगा जनजाति को प्रकृतिपुत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है तथा बिछावार भी कहा जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पीएससी का जो सिलेबस है इसमें आपसे अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के बारे में पूछा जाएगा। यह स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। विस्तार देखेंगे तो बालाघाट, मंडला तथा डिंडोरी में इसका विस्तार है। उपजातियों की बात करें तो रायमैना, काठमैना, नरोतिया तथा भरूतिया प्रमुख उप जनजातियां हैं। विवाह पद्धति कैसी है बैगा जनजाति की? तो लमशेना विवाह होता है, चढ़ विवाह होता है, पैठुल विवाह भी होता है। आगे देखते हैं प्रमुख नृत्य कौन कौन से होते हैं बैगा जनजाति के? तो परधौनी, कर्मा। कर्मा को गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल भी किया गया है, इसलिए कर्मा आपके लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है कर्मा नृत्य की। इसके बाद है सजनी, दीवानी और बिलमा नृत्य। बिलमा नृत्य भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। विशेष तौर पर देखें तो इनकी झूम कृषि दाहिया तथा बेबर कहलाती है। पूछा जा सकता है कि दाहिया किस जनजाति की झूम कृषि है या बेबर किस जनजाति की झूम कृषि है? तो किसकी है? बैगा जनजाति की। वहीं बात करें कि बैगा जनजाति रतौना पर्व में मधुमक्खियों की पूजा करती है। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मधुमक्खियों की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो बैगा जनजाति। और कौन सा पर्व मनाती है? तो रतौना पर्व मनाती है। आगे देखते हैं बैगा जनजाति शहद पर्व मनाती है। यह जनजाति शाल वृक्ष की पूजा करती है क्योंकि इसमें बूढ़ा देव का निवास होता है। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बैरियर एल्विन। तो बैरियर एल्विन जी द बैगा पुस्तक के लेखक हैं। इनके गांव को पूर्वा कहा जाता है। तो बैगा के गांव को क्या कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है। इनके पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। बैगा को भूमिया का उपवर्ग भी माना जाता है। यह लोग कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते। इनकी मान्यता है कि इससे धरती माता की छाती कटती है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति कृषि में हल का प्रयोग नहीं करती? तो बैगा जनजाति। कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है और वनों पर अपना अधिकार समझते हैं। मोटे अनाज और चावल से यह मांड बनाकर खाते हैं। आगे देखते हैं बैगा जनजाति के देवता। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। देवताओं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो बैगा जनजाति के देवता हैं ठाकुर देव, बूढ़ा देव और दूल्हा देव। अब ठाकुर देव जो हैं ये गांव सृष्टि की रक्षा करने वाले देवता हैं। वहीं बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता हैं तथा दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता हैं। आगे देखते हैं समाचार पन्नों में दिया गया था कि आदिम जनजाति कल्याण विभाग का नाम अब जनजाति कार्य विभाग हो गया है। वहीं 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कि 15 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस। आगे देखते हैं कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य बैगा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख शैलियाँ लंगड़ा, झूमर, रागनी तथा झरनी है। तो यहाँ महत्वपूर्ण है दोस्तों कि लोक नृत्य के राजा के रूप में
किस नृत्य को जाना जाता है? तो कर्मा नृत्य। मुड़िया जनजाति मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाने वाली जनजाति है। इनका प्रमुख नृत्य गौर है। गौर नृत्य को बैरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी बैरियर एल्विन ने लिखी है। आगे देखते हैं युवाग्रह। यह प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है। इसके सदस्य अविवाहित युवक युवतियां होते हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज व संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। प्रमुख जनजातियों के युवाग्रह घोटुल, चैलिक, मोटियारी ये मुड़िया जनजाति का है। वहीं रंगबंग यह भारिया जनजाति का, और घुमकुरिया यह उराव जनजाति का युवाग्रह है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रंगबंग किस जनजाति का युवाग्रह है, घोटुल, चैलिक, मोटियार यह किस जनजाति का युवाग्रह है, या घुमकुरिया किस जनजाति का युवाग्रह है। आगे देखते हैं बंजारा समुदाय की बात करें तो यह घुमंतू समुदाय है। यह विशेषतः मध्य प्रदेश की सीमा पर पाई जाने वाली समुदाय है। इनके प्रमुख नृत्य तलवार, कालबेलिया, मछली तथा तांडा है। कंगी के आविष्कार का श्रेय बंजारा समुदाय को ही जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि किस जनजाति या किस समुदाय ने कंगी का आविष्कार किया, तो बंजारा समुदाय ने कंगी का आविष्कार किया था। यह सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय समुदाय है। मछली नृत्य। मछली नृत्य बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। यह नृत्य मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से क्षेत्रों में प्रचलित है। पारधी जनजाति की बात करें तो पारधी जनजाति रायसेन जिले में तथा भोपाल जिले के क्षेत्रों में निवास करती है। पारधी की उपजातियां हैं बहेलिया, टाकिया, टाकनकर तथा लंगोटी। लंगोटी पारधी चंडी देवी की आराधना करते हैं। आगे देखें, यह जनजाति बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति है। पारधी जनजाति वन प्राणियों के शिकार तथा अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती थी, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। पनिका जनजाति। पनिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल तथा उमरिया क्षेत्रों में निवासरत है। पनिका जनजाति को कबीर के पंथी या अनुयायी के रूप में जाना जाता है। यह भी माना जाता है कि जो कबीर थे इनका पालन पोषण पनिका जनजाति द्वारा ही किया गया था। इनकी अर्थव्यवस्था क्या है? तो बुनाई पर निर्भर है। उरांव जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा जो मंडला तथा डिंडोरी जिले हैं इन प्रमुख जिलों में पाई जाती है। यह जनजाति उरांव जनजाति। अन्य नाम क्या है उरांव जनजाति का? तो कुरुख भी कहा जाता है। उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है सरहुल। उरांव जनजाति के मुखिया को महतो कहा जाता है। विशेष तौर पर जो पूजा स्थल है इसको बगिया कहते हैं तथा जो युवाह ग्रह है इसको धुमकुरिया कहा जाता है। बिछवार जनजाति। तो बैगा जनजाति का विकसित वर्ग ही बिछवार जनजाति कहलाता है। बिछवार बैगा जनजाति की एक उप जनजाति है। कोरबा जनजाति की बात करें तो कोरबा एक कोल जनजाति की ही उपजाति है। यह मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर निवास करती है। कोरबा जनजाति में आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। कुछ स्त्रोतों में मैयारी का अर्थ पंचायत भी बताया गया है। आगे देखते हैं हलवा जनजाति। तो हलवा जनजाति बालाघाट, मंडला तथा डिंडोरी वाले क्षेत्रों में निवास करती है। कंवार जनजाति। कंवार जनजाति सीधी, शहडोल तथा अनूपपुर जिलों में निवास करती है। इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो महाभारत में कौरव और जो पांडव थे तो इनमें से जो कौरव हैं तो इस वर्ग के द्वारा कंवर जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। इनका प्रमुख नृत्य बार है।
कंवार लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। तो जो झगराखंड और बाघरा देव हैं ये इनके प्रमुख देवता हैं। आगे देखते हैं खैरवार जनजाति, ये कत्था बनाने वाली जनजाति है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में, शिवपुरी जिले में तथा कैमूर पहाड़ी के खरयाग क्षेत्र में भी होता है। वहीं शोर जनजाति की बात करें तो इनका विस्तार शोर जनजाति कहाँ कहाँ है, तो टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, सागर तथा श्योपुर जिलों में शोर जनजाति पाई जाती है। जनजाति नृत्य, तो जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं उनमें बैगा जनजाति द्वारा कौन कौन से नृत्य किन किन क्षेत्रों में किए जाते हैं, तो कर्मा नृत्य मंडला तथा बालाघाट क्षेत्र में, परधोनी मंडला बालाघाट का ही है, वहीं रीना ये भी मंडला बालाघाट में होता है। बिल्मा नृत्य की बात करें तो ये भी मंडला तथा बालाघाट में है। सजनी और दीवानी यह मंडला, बालाघाट तथा डिंडोरी जिलों में होता है। कोरकू जनजाति की बात करें तो कोरकू जनजाति द्वारा चटकूरा नृत्य यह बैतूल तथा होशंगाबाद क्षेत्र में किया जाता है। ढांढल यह भी बैतूल और होशंगाबाद क्षेत्र में है। गदली यह बैतूल, छिंदवाड़ा तथा खंडवा जिलों में किया जाता है। भारिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य भड़म नृत्य तथा शैतम नृत्य, तो भड़म नृत्य छिंदवाड़ा जबलपुर में होता है और शैतम नृत्य भी छिंदवाड़ा जबलपुर में किया जाता है। मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य गौर नृत्य तथा पड़वानी नृत्य, गौर नृत्य अनूपपुर तथा शहडोल जिलों में किया जाता है। वहीं पड़वानी भी जो है तो पंडवानी भी अनूपपुर और शहडोल जिलों में मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गोंड जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य कर्मा तथा सैला, कर्मा नृत्य मंडला बालाघाट में किया जाता है, वहीं शैला नृत्य छिंदवाड़ा तथा बालाघाट में होता है। आगे देखते हैं गेंडी, गेंडी नृत्य छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट में होता है। गोंचू नृत्य मंडला तथा बालाघाट जिलों में होता है। सहरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य रागनी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी, तो रागनी मध्य प्रदेश के श्योपुर में, ग्वालियर में, शिवपुरी में किया जाता है। लहंगी ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी। दुलदुल घोड़ी नृत्य ग्वालियर, श्योपुर और मुरैना जिलों में किया जाता है। वन्य संस्था की बात करें तो मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग ने 25 मार्च 1980 को वन्या संस्था की स्थापना करी। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वन्या संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग के द्वारा की गई। कब की गई, तो 25 मार्च 1980 को की गई। वन्या संस्था जनजाति कलाकारों को प्रोत्साहन देने तथा उनको प्रसिद्धि दिलाने के लिए कार्यरत है। जनजाति संबंधी सामुदायिक रेडियो केंद्रों की बात करें तो भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है, तो भाबरा में है। यह अलीराजपुर जिले में आता है। यह मध्य प्रदेश का पहला केंद्र है। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र की बात करें तो बिजौरी में है, यह छिंदवाड़ा जिले में है। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र यह खंडवा जिले में है। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र यह श्योपुर जिले में है। सहरिया जनजाति मुख्य तौर पर मध्य भारत के क्षेत्र में ही पाई जाती है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं प्रमुख जनजाति के देवी देवता। नाहरजा यह भील जनजाति के देवता हैं, जंगल में मवेशियों की रक्षा करते हैं। भीलट देव यह भी भीलों के देवता हैं। नागदेव यह गोंड के देवता हैं। बागेश्वर बाघेश्वर यह गोंड के देवता हैं। आगे देखते हैं दंडा देवी गदवा, वनों में मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली देवी हैं। मारी देव गदवा शिकार के देवता हैं, जिनका निवास स्थान वृक्षों में होता है। भाटवर्षी देव वार शिकार के देवता हैं। बड़ा देव गोंड गोणों के सर्वोच्च देवता जो साल वृक्ष में निवास करते हैं। नाखों कबर देव यह भीलों के देवता हैं।
पशुओं की रक्षा करने वाले देव है। बाघरादेव, बाघरादेव कंवार जनजाति के देवता है। जानवरों की सुरक्षा करने वाले देवता हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जाति, तो जातियों जनजातियों दोनों से प्रश्न पूछे जाने हैं। अब हम जाति के बारे में देखते हैं। तो चमार, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, जिसका प्रतिशत है पूरी अनुसूचित जातियों में 47.3% क्षेत्र है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो सागर जिले में है। बलाही दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। 11% जनसंख्या में यह है। उज्जैन जिले में प्रमुख तौर पर पाई जाती है। महार तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। 7.22% इसकी जनसंख्या है और बैतूल जिले में निवास करती है अधिकतर। अन्य अनुसूचित जातियां कोली, भंगी, बसूर, बराड़ी, कुम्हार, खंगार, कटिया, मेघवाल, खटीक, चड़ार, नट, घनुक, पासी, दहेत, सिलावट तथा बड़हर, यह पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति जाटव, मोची, सतनामी जाति समूह है। विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या मापदंड है, ये भी एक दृष्टि में देखिए। कृषि की पुरातन पद्धति का पालन करती हो, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या हो, दुर्गम अथवा दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हो, जैसे जंगलों में, पहाड़ों पर, साक्षरता का प्रतिशत कम रहता है। तो जिनमें भी ये प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकता है, वो भी विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों में। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों को अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया गया है, जिनमें भारिया है, बैगा है तथा सहरिया है। आगे देखते हैं। कोल क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाला न्यूतिया कहलाता है। वहीं आगरिया की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। भिम्मा जनजाति काफ़ी कम संख्या में राज्य के मंडला, डिंडोरी जिलों में निवास करती है। धोकनी या भाथी जनजाति अगरिया को ही कहा जाता है। तो धोकनी तथा भाथी जनजाति कौन सी है? अगरिया जनजाति का ही दूसरा नाम है या उसी जनजाति को कहा जाता है। मंडला जिले में बैगा जनजाति के 80 से ज़्यादा गांव हैं, जिन्हें बैगा चक कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बैगा चक किस क्षेत्र में है? तो मंडला जिले में है। आगे देखते हैं। हरिमनदेव, नाहरदेव, तेजाजी, कारसदेव, दरेठदेव ये सभी सहरिया जनजाति के देवता हैं एवं सीता इनकी आराध्य देवी है। बैगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया होता है। दवार गांव को पुरोहित कहा जाता है। बैगा जनजाति में मुख्य रूप से 5 गोत्र होते हैं। कोरकू जनजाति डोडवली, जरौती, पाला त्योहारों को मनाती है। 2011 जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में 46 अनुसूचित जनजाति, 48 अनुसूचित जाति तथा 93 अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत शामिल हैं। गोंड जनजाति में घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी तथा रंगों से सजाती हैं, जिन्हें नाह डोरा कहा जाता है। गोंड जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालिख आदि से फर्श पर ढिक लगाई जाती है, जिसे ढिगना भी कहा जाता है। गोंड जनजाति के घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा पैठा बंगला कहलाता है। कोल जनजाति के गांव के मुखिया महतो
चौधरी कहलाते हैं। कोल जनजाति आमने सामने घर बनाकर टोल में रहना पसंद करते हैं, जिसे कोल्हन टोला कहा जाता है। सहरिया जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल भी कहा जाता है। मझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गोदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गोदना कलाकार को गोधुरन कहा जाता है। तो जो गोदना का कलाकार होता है उसे गोधुरन कहा जाता है। गोदना प्रिय जनजाति बैगा तथा गौड़ है। रंग प्रिय जनजाति भील है। गहना प्रिय जनजाति भील है। श्रृंगार प्रिय बंजारा है। जनजातियों की उपजातियां चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो गौड़ की कौन कौन सी उपजातियां हैं? अबुझमाड़िया, मुड़िया, मांडल, अगरिया, डोरला, दोरला, कतरा, कंडरा, परधान, ओझा, कोई कपाल, ध्रुवा, कोया, कोयतुर। तो यह गौड़ जनजाति की उपजातियां हैं। वहीं बैगा की उपजातियां बिजवार, भरोतिया, नरोतिया, काठमैना, रमैना, बादमैना, नाहर, भैना, कुरका, बैगा। कोल जनजाति की उपजातियां गवठिया, भूमिया, रेतिया तथा दसोरा। भील जनजाति की उपजातियां भिलाला, बरेला, पटालिया तथा तड़वी। कोरकू जनजाति की उपजातियां बड़ोया, बोबई, बवारी, रूमा तथा पठारिया है। जनजातियों के कार्य, कौन सी जनजातियां कौन से कार्यों में निपुण है? तो अगरिया जनजाति लोह शिल्प कला का कार्य करती है। अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करते हैं। खैरवार जनजाति कत्था निकालने का कार्य करती है। वहीं ओझा गौड़ बीमारी तथा किसी बाधा का जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करते हैं। कोरकू जनजाति भूमि खोदने का कार्य करते हैं। कोल की बात करें तो कोयला की खदानों में कार्य करते हैं। हलवा कृषि कार्य करते हैं तथा चिवड़ा पोहा बनाते हैं। परधान गाथा गायन तथा संगीत कार्य करते हैं। मुड़िया काष्ठ लोह शिल्प कला का काम करते हैं। भरेवा समुदाय मोम और गोंद से बैतूल जिले में ढोकरा कला का निर्माण किया है। जनजातियों का पेय पदार्थ सल्फी, मुड़िया, माड़िया सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं। ताड़ी बैगा और भील जनजाति द्वारा ताड़ वृक्ष से और छिंद वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। हांडिया कोरबा जनजाति द्वारा चावल से बनाया जाता है। छिंदरस माड़िया एवं अबुझमाड़िया जनजाति द्वारा छिंद वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। पेज गौड़ तथा भारियाओं का प्रमुख पेय पदार्थ है। कोसमा उराव जनजाति कोसम बीज एवं पके चावल या बासी से बनाती है। तो दोस्तों ये जनजातियां जो हैं इनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनके देवताओं के बारे में पूछा जा सकता है, रहन सहन पूछा जा सकता है, खाने की चीज़ों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हमें हर एक फैक्ट पर ध्यान देना है। आगे देखते हैं। जनजाति सलाहकार परिषद की व्यवस्था 5वीं अनुसूची में दी गई है। वहीं जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 244 में है। वहीं आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में नृत्य, गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधियां, सद्भावना का आयोजन फरवरी 2024 में किया गया है। मध्य प्रदेश में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें गुदुम्बाजा नृत्य गौड़ जनजाति और गेंडी नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। तो दोस्तों आज हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख
जनजातियों के बारे में जो भौगोलिक विस्तार है उनको देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जनजातियों के बारे में और भी गहराई से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।